आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्मित सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके एनडीए जीके की क्लासेस में पता कर देंगे आप। This good. Ready? So, hello and welcome everyone to our channel ID Classes Jaipur. I'm Shivani Yadav, welcoming you all in this video. In this video, we are going to talk about how to prepare for NGA 1 2024 in last 20 days. As we all know, around 20 to 25 days has been left for this exam, and the exam will be conducted on 21st April 2024. तो इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट 20 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो until इट शुड बी योर फर्स्ट अटैम्प्ट और योर लास्ट अटैम्प्ट, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर ये आपका लास्ट अटैम्प्ट हो। आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो फाइनल डेज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यू नीड टू गो थ्रू विद योर सिलेबस। होल ऑफ योर सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो एक कोई समराइज सिलेबस नहीं है। इट हैज़ अ वाइड अमाउंट ऑफ सिलेबस, लाइक 2 पेपर्स के अंदर ये एग्ज़ाम टोटली डिवाइड है। मैथ्स एंड जीएटी 2 सेक्शंस आर देयर, जिसके अंदर मैथ्स जो है वो एक अच्छे खासे लेवल की मैथ्स जो है वो पूछी जाती है। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएटी पोर्शन, तो उसके अंदर इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसी के साथ साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएटी सेक्शन इज़ करंट अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको कि हम सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग मैथ्स एंड जीएटी सेक्शन, जिसको कि आप पढ़ के लास्ट 20 डेज़ में जिसको आप रिवाइज करके समराइज करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेज़ में जो है वो आपको कोई भी न्यू चीज़ या न्यू कंसेप्ट ट्राई नहीं करना है। कि अगर आपने वो कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं स्टडी किया है, तो आपको वो कंसेप्ट लास्ट डेज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप किसी न्यू कंसेप्ट को पढ़ने बैठेंगे तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ लगेंगे आपको उसको अच्छे से समझने में, देन उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, एंड देन पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाने में। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो बेटर यही होगा कि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको एक बारी कंप्लीट समराइज कर लिया जाए, सम अप कर लिया जाए। उसी से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी और आपका इस बार एनडीए क्लियर करना जो है वो और भी ज़्यादा श्योर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं मैथ्स के पेपर की, कि मैथ्स के पेपर के अंदर जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस के मैं आपको लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जो है वो ऑलरेडी एक बैच हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाया जा रहा है, दैट इज़ मिशन खड़कवासला। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में जो है वो क्रैश कोर्स है, बट उसके अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो आप उसको भी हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम, जिसके अंदर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, एंगल्स एंड ट्रायंगल रेशियोज हो जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ द ट्रायंगल्स हो जाते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसी के अंदर अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री विद ज्योमेट्री इंक्लूडिंग 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं इस एग्जाम के अंदर। वही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, लोगरिथम से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ऑल्दो इट डजंट कैरी मच इंपॉर्टेंस। वही बाइनरी नंबर का भी सेम केस है,
बाइनरी नंबर से कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, बट इट डजेंट कैरी दैट मच इम्पोर्टेंस, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बाइनरी नंबर चैप्टर नहीं रखता है। अगर हम और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं तो स्टैट्स, वेक्टर कैलकुलस, उसी के साथ प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स हो जाते हैं। अगर हम जीएटी के सेक्शन की बात करते हैं जिसके अंदर की सबसे पहले इंग्लिश आता है, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जीएटी के पोर्शन के अंदर जो आपको स्कोर दिला सकता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर लेवल हाई रहता है, ऑल्दो लेवल जो है वो हाई रहता है एग्जाम का, बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप उसे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसके अंदर कि आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, एंड द बेस्ट हैबिट इज़ टू गेट विद द न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो उससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो जाएगी, ग्रामेटिकल एरर्स भी कम हो जाएंगे, और ग्रामर जो है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसी के साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ऑल टोटल लर्निंग बेस है, और उसको अगर आप 50-50 या 100 डेली ईडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करते हैं तो, और वोकैब के वर्ड्स जो है वो डेली इस तरीके से 100 या 50 के अराउंड में लर्न करते हैं, तो उससे आपकी वोकैब और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएगा। वही अगर हम जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो अगर हम साइंस की बात करें जिसके अंदर की मेनली 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, वैसे सिलेबस जो है वो एक ब्रॉड सिलेबस है, यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, उस करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि इनको अगर आप पढ़ के अच्छे से समराइज करके बेसिक कंसेप्ट्स के साथ न्यूमेरिकल्स करके पीवाईक्यूज करके जाते हैं तो डेफिनेट है कि फिजिक्स में तो आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। वहीं अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल, कॉमन डिजीज, टिश्यूज, प्लांट साइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मिशन खड़कवासला नाम से जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल और ह्यूमन डिजीज के बारे में जो है वो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप अपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप वो क्लासेस जाके देख सकते हैं। वही केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, एसिड बेस एंड सोर्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर हम जीएटी के पोर्शन के अंदर बात करते हैं तो करंट अफेयर्स जो हैं वो एक मेजर पोर्शन जो है वो कैरी करते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है, जिसके अंदर की आपको करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही है, नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। उसी के साथ जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जितनी भी पीएम विजिट्स होती है, उन सबको आपको स्पेशल फोकस करके पढ़ना है, जिससे कि जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। वही करंट अफेयर्स के बारे में रोज़ हमारे चैनल के ऊपर जो है वो सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसको भी आप लाइव देख सकते हैं, जिससे कि आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो रेयरली आस्क किए जाते हैं और अगर पूछे भी जाते हैं तो वो नॉर्मल मिनिमल क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट्स को आपको कम्प्लीटली स्टडी करना है। अर्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अर्थ, सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इन सबसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ईजिली जो है वो आप लोग कर लोगे, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स ऑफ 6 to 8 क्लास, 6 से 8 क्लास तक ये सब ने जो है वो पढ़ा होता है। वही अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन कैरी करती है इस एग्जाम के अंदर, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, नेशनल पार्क और पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अंदर आईवीसी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब ये जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एनडीए के अंदर ही नहीं, सीडीएस और यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री का। वहीं उसी के साथ मुगल पीरियड हो गया,
इंडियन सोशल रिफॉर्म्स एंड सम मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ गांधीयन एम्पायर। जो गांधी का एरा था, गांधी जी का जो एरा था, उस टाइम पीरियड के से जो मेजर जो एक्टिविटीज़ हुई थी, जो अभियान चलाए गए थे, उन सबको जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। वही पॉलिटी की बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, डीपीएसपीज और सम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये था सिलेबस डिवाइडेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से लास्ट 20 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी ईजी टॉपिक के साथ स्टार्ट कीजिए, जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उस टॉपिक को आप कम्प्लीटली रिवाइज कीजिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड देन यू कैन गो विद द पीवाईक्यूज के करने के बाद आप एनसीईआरटी को फाइनल समअप के लिए या एडिशनल मटेरियल के लिए रीड कर सकते हैं। वही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ मॉक टेस्ट। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट नहीं करते हैं, यू नेवर गेट टू नो द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। जब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा, तब तक यू कांट come up with the cutoff of this exam. So mock test are the most important part of your preparation. जब तक आप mock test नहीं दोगे, तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि what is your level. सो इन लास्ट 20 डेज़ के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है, और उसी के साथ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप 21 अप्रैल को जो एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारे मिशन खड़कवासला बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर जो है वो हमारे ऑनलाइन मोड में यूट्यूब प्लेटफॉर्म ID क्लासेस जयपुर के ऊपर चल रहा है, ऑफलाइन मोड में हमारे सेंटर जयपुर के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।